कुरान और सुन्नत का निज़ाम यहाँ पर नाफज किया जाएगा। पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो बनते हुए बहुत टाइम लग गया, उसे भी तोड़ दिया गया। फिर एक और आइन बना, वो भी तोड़ दिया गया। फिर 1973 में आइन बना। पाकिस्तान को जो मकसद था कि अवामुल नास को यहाँ पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी होगी, ये खाम ख्याली ही रही। आईने पाकिस्तान में वाज़े तौर पर लिखा कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है। जो कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगा वो कानून ख़त्म कर दिया जाएगा। किताबों में लिखे हुए कवानीन जो हैं लिखने की हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आईने पाकिस्तान भी बड़े वाज़े अंदाज में हर शख्स को जो है वो तहरीर व तकरीर की इजाज़त देता है, हर शख्स को हक़ मलकियत की इजाज़त देता है, हर शख्स को जो है वो ये तहफ़्फ़ुज़ देता है आईने पाकिस्तान के वो उसकी जायदाद पर, उसके माल पर कोई कब्ज़ा न करे। लेकिन हकीकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि लोग अदालतों में, थाने कचहरी में जाते हुए डरते हैं कि जो पहले तो हम लुटे ही हुए हैं, इंसाफ लेने के लिए अगर कचहरियों में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे तो जो कुछ बचा हुआ है हमारे पास वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये सूरत हाल उस मुल्क की है जहाँ पर लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। जब मुल्क में इंसाफ ही नहीं होगा और लोगों को अपनी जान माल की फिक्र होगी कि कब कोई चोर डाकू चक्का आएगा और उनकी चीज़ों पर कब्जा कर लेगा, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कैसे होगा। हमारी अदालतें जो हैं वो सियासी केसेस लगाने के लिए दिन रात बेचैन रहती हैं। इतवार वाले दिन भी अदालतें खुलती हैं सियासतदानों के लिए, वडेरों के लिए, जागीरदारों के लिए, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी खोलकर उनको, अदालतों को खोलकर उनको इंसाफ मिलता है। लेकिन आम आदमी जो है उसको इंसाफ लेने के लिए महंगी वकील करने पड़ते हैं और 25, 30, 40 साल बाद उसको कुछ किरण नज़र आती है। तो जो इंसाफ देर से मिलता है उस इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये उस मुल्क का निज़ाम इंसाफ है। यही सूरत हाल हमारी सरकारी महकमों में है कि लोग सरकारी दफातर में काम के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो इनसे सलूक सरकारी अमला करता है, रिश्वत का बाज़ार गर्म है और रिश्वत के बगैर कोई भी सरकारी अदारा काम नहीं करता। ये लूट मार, जो ये गुड गवर्नेंस की सूरत हाल जो हमारे माशरे में हमें नज़र आती है कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ देने में से कासर हैं। अदालती अमला जो है वो साइलीन से जो है वो रिश्वत बटोरता है, और जिस माशरे में अदालतों में जाने से लोग डरना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि वो माशरा जो है वहाँ पर कुरान और सुन्नत का कहाँ निज़ाम होगा, वहाँ तो जंगल का कानून नाफज है। ये जो सूरत हाल है इस बात की गमाजी करती है कि हमारा ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान में, असम्बलियों के इलेक्शन होने हैं, सूबाई के और इसी तरह नेशनल असम्बली के, फिर सेनेट के, और ये हुकूमतें बनती हैं। ये सियासतदान चंद सालों के लिए आते हैं लेकिन बाद में सूरत हाल जो पता चलती है जी वो फलां सियासतदान ने करप्शन, फलां सियासतदान ने करप्शन। यही हाल हमारे चंद फौजी जर्नैलों का है जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो इस तरह नुकसान पहुंचाया कि इस आइन को तोड़ा गया और यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप जो है वो नाफज की गई। इन हालात में ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में वो निज़ाम हो जो हकीकी मायनों में कुरान और सुन्नत के ताबे हो, जो निज़ाम मुस्तफ़ा ही जो है वो तमाम जो है मसाइल वो हमारे हल कर सकता है। यहाँ पर अगर कोई शख्स प्लाट खरीद लेता है तो उसके प्लाट पर कब्जा, माफिया कब्जा कर लेता है। हत्ता कि हाउसिंग सोसाइटीज जो कि खुद प्लाट बेच रही होती हैं, वो निगरान होती हैं उनकी हिफाजत करने के लिए,
वो खुद आगे 3-3 4-4 जगह जो है वो प्लाट आगे फरोख्त कर देती हैं। ऐसे लोग भी हैं ओवरसीज, जो ओवरसीज होते हैं, पाकिस्तान से बाहर मेहनत कर रहे होते हैं, यहां अगर उन्होंने कोई प्लाट खरीदा है, कोई शॉप खरीदी है, तो उनके पीछे उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया जाता है। और इस हवाले से हमारे साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा था कि जितना भी कब्जा ग्रुप है वो फुली तौर पर जो है उसके साथ पुलिस मिली हुई होती है। तो ये सूरत हाल है इस मुल्क की। तो इस मुल्क को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब तक नहीं चलाया जाएगा, यहाँ की जो आवाम है वो कुरान और सुन्नत के जो समरात हैं उससे इस्तेफादा नहीं कर सकती। अब मामला यहां तक आ पहुंचा है कि अदालतें जो हैं वो सिर्फ हुक्मरानों को, हुक्मरान अशराफिया को या ऐसे लोगों को ही सिर्फ जो है वो फायदा पहुंचा रही हैं जो पहले से ही मुराद याफ्ता तबका है, और अवामुल नास उस पर जाते हुए डरते हैं। नौजवान डिग्रियां हाथों में पकड़े हुए नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की समाजी और माशी सूरत हाल है, इसमें जो अफराते ज़र का रेट, इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 45-46% हुआ है, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी। और आम आदमी को सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जब अफराते ज़र बढ़ता है तो उसका जो है खाना पीना जो है, उसके लिए रोटी खाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान में ये निज़ाम नहीं चल सकता। यहां सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम, निज़ाम मुस्तफ़ा, कुरान और सुन्नत का निज़ाम हकीकी मायनों में जब नाफज किया जाएगा तो तब जो है यहां के लोगों की किस्मत जो है वो बदल सकती है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए।